हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ एवं एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ये 95वां सेट है, इससे पहले हमने 94 सेट कवर कर लिए हैं। सभी सेट हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन है 6,000 रुपये के लेबल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर खाली स्थान हो जाता है। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। तो एक बात बताइए, आपको बोला है लेबल मूल्य का मतलब है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 हो जाएगा। इस पर दो छूट दी गई हैं, वो क्या क्या है? 10% और 20%। इसके बाद को विक्रय मूल्य बना है, उस विक्रय मूल्य को नाम बताना है क्या है। तो हम बात करेंगे, पहले 10% की छूट दी जाएगी तो ये 90/100 की प्राप्त होगी। फिर एक छूट और दी जाएगी 20% की, तो ये 80/100 की प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक दो से दो जीरो कैंसिल और एक तीसरा जीरो और एक 90 वाले से चौथा जीरो। यानी कि हमने देखा 6 गुणे में 9 गुणे में 8 और ये जीरो साथ में रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनमें, इसको सॉल्व करें तो जल्दी से देखें इसका आंसर क्या आ सकता है। तो देखें, यहाँ पर पीछे जो है हमारा यूनिट डिजिट कितना, दो आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसका जो गुणा आएगा 9×6 = 54 हो जाएगा और 54 गुणे में 8। तो हमने देखा इनका गुणा करते हैं तो कितना, 0 8 चौके 32 और 8 5 40 3 43। तो 43/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम आपके रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, आपको सॉल्व करके जाना है, इन्हीं अप्रोच का यूज करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत में लाभ बताएं कितना है। देखिएगा, बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। हमने पिछले वीडियो में भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं हर बार कि CP गुणे में होता है 100 ± x। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो लाभ या हानि को दर्शाता है। जब लाभ होता है तो प्लस लिखते हैं प्लस, और हानि लिखते हैं तो हानि होता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर MP होता है, गुणा में हमारा 100 - D होता है। ठीक है, ये एक तरीके से रामबाण फॉर्मूला है इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। ठीक है, जब भी इन चारों में रिलेशन पूछा जाए तो देखिए, बोला गया है लागत मूल्य से 30% अधिक है उसका बाजार मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। अगर इस CP की जगह पर हम 100 लिख दें तो इस MP की जगह पर हमें 130 लिखना होगा, 30% अधिक हो जाएगा। ठीक, फिर गुणा में बोला है 10% की छूट पेशकश की गई, तो डिस्काउंट D को बोलते हैं छूट या डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% छूट की पेशकश की गई थी तो की गई है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 बनेगा बराबर। यहाँ पर हमसे पूछा है लाभ बताएं, तो हम यहाँ पर 100 + x लिख सकते हैं, बस पता नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 का 2 जीरो हम 1 और 1 जीरो घटा देंगे, 100 + x का वैल्यू निकालेंगे, 13 9 117 हो जाएगा। जब हम 100 को रिप्लेस करेंगे, दूसरी तरफ स्थान चेंज करेंगे, तो इसका जो x का वैल्यू आएगा वो कितना अधिक आ जाएगा, 17। तो 17% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी को क्वेश्चन लगा लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपये बचाए। यदि वह 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना रुपए बचाएगा। देखिएगा, परसेंटेज में पूछा है, तो हम बात करें अगर इसमें 5 रुपये बचाया है तो 5 लिखेंगे ऊपर, और आप कितना लेकर गए थे, 5 रुपये खर्च किया है, 5 बचाए हैं, तो टोटल कितने थे, 50। 45 5 50, गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखें, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है बैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है। यदि बैट का दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कीमत क्या था। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताएं, टेलीविज़न का जो मूल्य है 14,000, वो बैट शामिल करने के बाद है। अगर इस पर 12% छूट देंगे, बैट देंगे, तो हमारा मूल कीमत क्या होगी इसकी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 14,000 वैल्यू दिया हुआ है,
इस पर 12% निकालेंगे तो ये कितना 88 निकलेगा। 88 बटा में 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? चलिए हो जाएगा। एक सेकेंड इसे चेक कर लें क्वेश्चन में लिखा क्या है। इसमें क्या है, ये जो है इसमें ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये समझें कि इसमें बैट को भी शामिल किया गया है, तब जाके ये 14,000 रुपये आया, यानी कि 12% बैट को समेत ये वैल्यू आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 14,000 वैल्यू है वो कितना 12% बैट पर वैल्यू कितना रहेगा 112 रहेगा। गुणे में कर देंगे हम 100। ठीक है, बस ये वाला वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42। तो यहाँ 7 दूना 14, ये बनेगा 2000। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 से डिवाइड करें 4 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करें 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20, 500। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 500 गुणे में 25 बनेगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 2 जीरो साथ में है तो ये बनेगा 12,500। 12,500 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये है? देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है, जो हमने शुरुआत में लॉन्ग मेथड फॉर्मूला बताया था तो उसी से लगा दें हम। देखिएगा, कभी भी क्या है सीपी को लिखा जाता है पहले। देखो हम फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं कि जो सीपी होता है वो 100 प्लस माइनस इसमें गुणा हो जाता है, एक्स का लाभ या हानि हो सकता है यहाँ पर। और अगर एमपी लिखते हैं तो हम यहाँ पर 100 माइनस डी लिखते हैं। ठीक है, 100 माइनस डी, यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 माइनस डी। ठीक है, तो इसमें सीपी की जगह पे कितना है हमारा 600 रुपये है, 600 लिखेंगे। गुणा में लाभ कितना है 25%, तो 100 में जोड़ेंगे 125 लिखेंगे, बराबर एमपी पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, गुणा लिखेंगे। एमपी के गुणा 20% की छूट है तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 4 से काटें, 4 दूना 8, 4 से काटें ये 15 चौके 60। तो हम क्या करेंगे एमपी का वैल्यू निकालेंगे, तो 15 गुणे 125 करेंगे तो 15 5 75, हासिल 7 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 7 37, 15 एकम 15 3 18। ठीक है, इसके बटा में ये दो इस साइड वाला नीचे आ जाएगा और एमपी निकाल देंगे हम। ठीक है, तो एमपी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देखें, 1875 जो वैल्यू है इसमें आपका 2 से भाग करना है, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 ती 6, 2 सा 14, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा 937.5 रुपये। ये 937.5 जो लिखा है ना 50, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और है आपका, कैसे, जैसे आपका एक ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है, अगर इस पर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से कि अगर 20% की छूट दी जाएगी तो ये 80 रुपये की वैल्यू हो जाएगी, 25% लाभ का बोला जाएगा तो ये 125 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 20% की छूट दी गई है और यहाँ पर 25% का लाभ बोला गया है। ठीक है, इसे हम 5 से डिवाइड करें तो ये 16 बनेगा, इसे 5 से डिवाइड करें ये 25 हो जाएगा। ठीक, तो पहला वाला सीपी होता है, बाद वाला एमपी होता है। ठीक, हमें वैल्यू दिया गया है क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो सीपी का वैल्यू कितना है 16 की वैल्यू दिया है हमें कितना 600। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 600 बटा में 16, और इसमें एमपी निकालना है तो एमपी का यूनिट जो है उसका गुणा कर देंगे 25 का। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ रहा होगा 937.50। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे 2 प्रश्न और हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 100 वैल्यू है इसे ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं दो चीज़ें क्या क्या, इसमें पहले अगर हम 20% की छूट देंगे तो ये 100 से वस्तु कितने की 80 की हो जाएगी। अगर इस पर 12% लाभ कमाना होगा तो 12% को जोड़ देंगे 112 हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बनेगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 4 दूना 8, 4 अट्ठे, देखो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करें 5 बनेगा, यहाँ 4 से 7, 4 7 28। ठीक है, 5:7। यहाँ पर जो पहला वैल्यू है उसे हम सीपी कहते हैं, लास्ट दूसरा वैल्यू है उसे हम एमपी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिएगा 5 से 7 है तो यहाँ पर कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 लिखेंगे ऊपर, बटा में हम
बटा में क्या लिखते हैं, आपको पता है बटा में लिखते हैं नीचे सीपी। सीपी कितना है आपका, लिखते क्या, कैरेमूल से अधिक बोला है ना, तो 5 लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक, 5 से डिवाइड करें, 5 से 20 पंचे 100, और 20 का तुम्हें गुणा करें तो 20 दूना 40%। तो 40% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। एक अंतिम प्रश्न और देख लें क्या, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा क्या है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें इस पर, देखो ये कई सारे तरीके हैं इसको बनाने के, हम थोड़ा आसान करके देखते हैं। यहाँ पर 36 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 36 का वैल्यू दिया है, ठीक है। 3600 जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, 10% छूट पर। 10% छूट का मतलब है ये 90 का वैल्यू दिया हुआ है, और 100 से अगर हम करेंगे गुणा तो ये हमारा मूल वैल्यू निकल आएगा, अंकित मूल। अब इस अंकित मूल पर 15% छूट दिया जाए तो ये 85 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये 0, ये 100 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 का गुणा 50 में 85 में करेंगे तो आप कितना आएगा, देखिए 0 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 33, 34, 34 आ जाएगा। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होना है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या था, देखें आप ऐसे समझें कि आपके पास 10% जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू आपके पास 360 है। ठीक है, अच्छा 10% की जो वैल्यू है, 10% की जो वैल्यू है, 10 का अनुपात जो वैल्यू है वो 360 की वैल्यू है, 3600 समझ लें। एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 360। तो आपसे 15% छूट का वैल्यू पूछा है, मतलब 15 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो 36 में या 360 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 9 कितना होता है। अच्छा इससे नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे थोड़ा आंसर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, इससे पे नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि 10% छूट के बाद जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि 90 अनुपात का वैल्यू आपको 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितना आएगी, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना, 4 आ जाएगा। और आपसे 15% वैल्यू पूछा है, यहाँ 360 था तो ये सॉरी यहाँ 3600 था, तो आप ऐसे समझें इसको 1 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, ये 1 0 और बढ़ाएंगे, 3600 था, 1 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 40 हो जाएगा। ठीक, एक अनुपात का वैल्यू 40 है, तो 15% छूट पर वैल्यू कितने की होगी, 85 की। हमें एक अनुपात का वैल्यू 40 है तो 85 अनुपात का वैल्यू चाहिए, कितना होगा, 40 गुणे में 85 कर सकते हैं हम, 1 0 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 33 34, यानी कि 3400 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बनाने के क्वेश्चन के कई सारे तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगाइएगा और एग्जाम को निकालिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।